और ये जो उनसे एक लिटोरा गिरोह है जो 2-5% टाइप के लोग हैं, ये भाई कहीं आका के पास गेड़े मार लो। मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, इनका जो लूटा हुआ पैसा जहाँ जहाँ इन्होंने एडजस्ट किया है, जो इनके एसेट्स हैं, उनकी भी जांच आने वाले टाइम में मैं करवाऊँगा। पंचायतें नहीं थी और टोटल काम अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से होना था। वहाँ कुछ करप्ट और भ्रष्ट लोगों ने उस समय का फ़ायदा उठाया और उस दौरान जो डेवलपमेंट ग्राउंड पर लेके जानी चाहिए थी वो ग्राउंड पर ना ले जाके उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भाई सही को कहीं भी किसी से डरने की जरूरत नहीं और गलत अपने कितने बड़े आका के पास पहुंच जाए उसका इलाज देवेंद्र बबली करके मानेगा। आपसे पहले ये महकमा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास था। आपने कहा कि कोविड के समय इस तरह के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं अंधेरगर्दी मचाई। क्या आपको नहीं लगता कि जिनके पास ये महकमा था दुष्यंत चौटाला के पास, जो ध्यान अपने महकमे का रखना चाहिए था उन्होंने नहीं रखा और इस तरह की भ्रष्टाचार के मामले होते रहे? वो एक गिरोह बना हुआ है जो सरकारी पैसे को फ्री का समझता है और उनको ये समझ में नहीं था अभी इसकी जांच भी शुरू हो जाएंगी, इस पर इंक्वायरी भी होंगी या इस पर इतने सख्त एक्शन भी लिए जाएंगे, तो वो बेफिक्र थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने उसके बाद अपने महकमे के जो अधिकारियों को बुलाया, उनकी मीटिंग ली और उनको कहीं ना कहीं समझाया और चेतावनी भी दी कि मेरे महकमे में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन बावजूद उसके फिर भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। आखिर क्या लग रहा है आपको कि जो उनके मुंह के खून लगा हुआ है आखिर वो इससे बाज नहीं आ रही? आप मुझे बताने का काम करें आज इमीडिएट, अगर एज ए मिनिस्टर में आप मेरे तक अपनी बात रख सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आप ये सोचें कि हम इस तरह का कोई माहौल पैदा करके और इस सिस्टम को रोक पाएंगे और ये जो करप्शन है ये दब जाएगा, चुप जाएगा। और ज़्यादा सख्त करूँगा मैं इस कार्रवाई को, आने वाले समय में और ज़्यादा सख्त करूँगा। आपने काफ़ी बार मीडिया में आके आरोप भी लगाए थे कि आखिर आपकी टोहाना की जो जनता है कहीं ना कहीं उसको सताया जा रहा है। अब क्या उनको रिलीफ मिला है? जो लोग उनको सताते थे, जो अंधेरगर्दी टोहाना में चलती थी, आपने बहुत बार मुखर होकर वो चीज़ें बोली हैं, क्या उन पर कोई कंट्रोल अभी लगा? जब मैं विधायक बना कुछ ऐसे लोग थे जो जिनके दिमाग में गुप्तमार चढ़ा हुआ था, हालांकि जनता ने तो उतार दिया था, फिर भी वो कहीं न कहीं आदमी गलतफहमी का शिकार रहता है जीवन में। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने उस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया। जनता भी मेरा साथ दे रही है। जो सामने आते जाएंगे और करप्शन में लिप्त होंगे उनको किसी भी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। उनकी चाहे मैं प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़े, और कई तो नौकरियाँ छोड़ के भागने लग गए। नौकरी छोड़ना कोई सोल्यूशन थोड़ना है। मुझे लगता है वाले में कई देश छोड़ के भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कहीं किया हुआ है सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जो कानूनी कार्रवाई उन पर बनती है, क्रिमिनल केस उन पर बनते हैं, वो रिकवरी हमारा डिपार्टमेंट और देवेंद्र सिंह बबली इसको करके ही दम लेगा। पिछले लंबे समय से हरियाणा के पंचायत महकमे में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ पंचायत एवं विकास मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली मौजूद है। देवेंद्र जी, जिस प्रकार पिछले समय से लगातार आपके महकमे में भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जा रही है? देखिए, कई जिलों में हमारे पास शिकायतें आई थी और उस पर हमने हमारे डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस विंग है उसको हमने जांच के आदेश दिए। उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर जहां जहां जो लोग उसमें लिप्त पाए गए उन पर हमने कानूनी कार्रवाई करने की है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो ये भ्रष्टाचार का मामला है, जीरो टॉलरेंस पे सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन्होंने की है वो पैसा रिकवरी कराएंगे और जो डेवलपमेंट का पैसा था वो दोबारा से गांव के डेवलपमेंट में लगेगा। बबली जी, मुझे याद है जब आप मंत्री बने और आपने कसम खाई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने उसके बाद अपने महकमे के जो अधिकारियों को बुलाया, उनकी मीटिंग ली और उनको कहीं ना कहीं समझाया और चेतावनी भी दी कि मेरे महकमे में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन बावजूद उसके फिर भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। आखिर क्या लग रहा है आपको कि जो उनके मुंह के खून लगा हुआ है आखिर वो इससे बाज नहीं आ रहे? देखिए, ये जब कोविड का समय रहा उस दौरान पंचायतें नहीं थी और टोटल काम अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से होना था। वहाँ कुछ करप्ट और भ्रष्ट लोगों ने उस समय का फ़ायदा उठाया और उस दौरान जो डेवलपमेंट ग्राउंड पर लेके जानी चाहिए थी वो ग्राउंड पर ना ले जाके उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। इस प्रकार के थोड़े से 5-10% लोग थे। एक पलवल ज़िले का एक मामला, कुछ पलवल का तो पूरे ज़िले का आया है, सरसा में आया था एक मामला, एक छोटा मामला कोई हिसार में भी आया है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में था। और पर्टिकुलर वो ही लोग हैं जो घूम घूम के इधर उधर से जाकर, वो एक गिरोह बना हुआ है जो सरकारी पैसे को फ्री का समझता है और उनको ये समझ में नहीं था अभी इसकी जांच भी शुरू हो जाएंगी, इस पर इंक्वायरी भी होंगी या इस पर इतने सख्त एक्शन भी लिए जाएंगे, तो वो बेफिक्र थे। और ये अब मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से मेरे सामने आए, उस पर हमने कड़ी कार्रवाई कराई है। और इस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अब ये जो करप्शन है जीरो टॉलरेंस की जो हमारी सरकार
सिर्फ बात नहीं करती। अब इस पे हम काम करेंगे और जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री ने, दुष्यंत जी ने मेरे डिपार्टमेंट में एज ए पंचायत मंत्री मुझे दी है, बिल्कुल हमने क्लीन हरियाणा जो एक मुहिम चला दी है मेरे डिपार्टमेंट को लेके, जनता भी मेरा साथ दे रही है और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हैं और मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करने में लगा हुआ हूँ। जो सामने आते जाएंगे और करप्शन में लिप्त होंगे उनको किसी भी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। उनके चाहे मैं प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़े, सख्त कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई आखिरी लेवल तक जाकर इस पैसे को रिकवर करके जनता को दोबारा डेवलपमेंट में लगाने का काम करेंगे। बबली जी, आपने कोविड के समय का नाम लिया और उसके साथ साथ अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो करीब 2 साल से पंचायत चुनाव भी नहीं हुए, लेकिन आपसे पहले ये महकमा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास था। आपने कहा कि कोविड के समय इस तरह के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं अंधेरी गर्दी मचाई। क्या आपको नहीं लगता कि जिनके पास ये महकमा था दुष्यंत चौटाला के पास, जो ध्यान अपने महकमे का रखना चाहिए था उन्होंने नहीं रखा और इस तरह की भ्रष्टाचार के मामले होते रहे? देखिएगा, बेसिकली जो जिस भी डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, दुष्यंत जी के पास काफ़ी डिपार्टमेंट थे, उसके बावजूद जितना वो ध्यान रख सकते हैं मैं ये मानता हूँ उन्होंने रखा होगा। लेकिन कई बार जो करप्शन करने वाला आदमी होता है वो बेखौफ हो जाता है कि शायद मेरी नज़र में नहीं आएगा मामला। तो इस प्रकार के कुछ लोग थे और आज आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे इस टाइप के लोगों के। और मैं बार बार, आज पूरा दिन हमारे मीडिया कर्मी, हमारे साथी हमारे सामने मेरे से आए हैं, तो मैंने उनको सबको आपके चैनलों के माध्यम से मैंने एक मैसेज दिया है कि जनता भी अवेयर हो चुकी है और थोड़ा सा वो भी अपनी जिम्मेवारी लेकर खड़े हो जाएंगे तो ये करप्शन आने वाले समय में हम इसको जड़ से मिटाने का काम इस डिपार्टमेंट में मैं करूंगा। बबली जी, आप जैसे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आमजन कहीं ना कहीं आपका धन्यवाद भी कर रहे हैं, चाहे पलवल की बात करें, हिसार की बात करें, अम्बाड़ा की बात करें, अलग अलग जगह के लोग कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके ही महकमे के कर्मचारी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम पे काम का दबाव बना जा रहा है। उनको क्या संदेश दोगे? नहीं, अगर आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आज मान लीजिए वो किसी अधिकारी है या हमारे डिपार्टमेंट में कि कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी है दबाव, काम का तो दबाव क्यों मानते हैं आप उसको? आप अपनी ड्यूटी समझिए और एक आपने जब ज्वाइन किया होगा कुछ ना कुछ आपने वहाँ शपथ ली होगी, सर्विस रूल बुक भी आप पढ़ के आए होंगे, आपकी ड्यूटी में क्या क्या कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जो सरकार के अंदर जो डेवलपमेंट आज हमारी गठबंधन की सरकार की जो जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के प्रति, हम अपनी वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं और आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए ईमानदार से अपने पोस्ट पे आके बैठ के। ये भी नहीं वहाँ आके बैठें, पानी पिएं, कूलर की एसी की हवा खाएं और शाम को एक दिन अपना जीवन का वहाँ समाप्त करके वापस घर चले जाएं। सैलरी मिलती है आपको और वो जनता की गाड़ी खून पसीने कमाई से मिलती है। उसके साथ साथ जो करप्शन की बात आती है, अब उन्होंने ज्ञापन दिया, वहाँ के मिले जो अच्छे लोग हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैंने 3 महीने इनको मौका भी दिया था, भाई आप लोग सुधरो, जो लोग गलत लोग हैं उनसे बचो और अपनी ड्यूटी करो। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भाई सही को कहीं भी किसी से डरने की जरूरत नहीं और गलत अपने कितने बड़े आका के पास पहुंच जाए उसका इलाज देवेंद्र बबली करके मानेगा। मतलब सही को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाएगा और गलत के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सही को हम सम्मानित करेंगे। आज हमारे पास हमने जो पूरा एक ब्लूप्रिंट पूरे हरियाणा का हमने तैयार किया है, हमारे अधिकारियों ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। हमने पूरे गाँव के अंदर हमारी जितने एसेट्स है उनको चिन्हित किया है। उसके अंदर आपने देखे होंगे पिछले दिनों हमने आज तक के इतिहास में ई-लाइब्रेरी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक मेरी सोच थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट पिछले बजट सेशन में उन्होंने घोषणा की। आधुनिक जिम जो आज तक कभी गाँव की हमारे युवाओं को हमने, हमारी सरकार आज हम बना के देने लग रहे हैं। महिला संस्कृति केंद्र हमारी माताओं, बुजुर्ग माताओं के लिए, उनके लिए हम बना के देने लग रहे हैं। गरे वाटर की एक इतनी स्कीम जो पिछले 3-4 दशक में जो भी सत्ता में रहे उन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो प्लानिंग आज हमारी सरकार ने की, उसको हम धरातल पर ले जाने का काम करने में लगे हुए हैं। 24 घंटे बिजली देने की बात हो, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल और शुद्ध जल देने की बात हो, स्कूलों के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने की बात हो, अनेकों प्रकार के गाँव के अंदर जो हमारे ग्राम पंचायत की जमीनें थी उनमें आने वाले समय में प्रपोजल लेकर आ रहे हैं कि उसमें पार्क बनाने की बात हो। एवरीथिंग जो मूलभूत सुविधाएं आज हमारे हरियाणा प्रदेश के देहात में रहने वाले हमारे भाइयों की, हमारे उन परिवारों की, गांव में बसे हुए हमारे परिवार की जरूरत है, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एज ए मंत्री, इनसे मेरी जितनी बार भी हमने उन्होंने मुझे बुलाकर डिपार्टमेंट के बारे में हमने उनसे समझा और उनके मार्गदर्शन में मैंने वो बिल्कुल उनका
क्लीन मामला है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हम कागजों पर है इनको धरातल पर हमने 100% लेके जाना है, और उसमें मैं पुरजोर तरीके से लगा हुआ हूँ। अच्छे अधिकारी को मैं आपके फिर कहने लग रहा हूँ, भाई आप घबराओ ना, आप ड्यूटी पर लागो, अपना काम करो, तब ने चिंता करने की लोड़ नहीं। और ये जो उनसे एक लिटोरा गिरोह है जो 2-5% टाइप के लोग हैं, ये भाई कहीं आका के पास गेड़े मार लो, मैं बार बार कहने लग रहा हूँ। इनका जो लूटा हुआ पैसा जहाँ जहाँ इन्होंने एडजस्ट किया है, जो इनके एसेट्स हैं, उनकी भी जांच आने वाले टाइम में मैं करवाऊंगा। और जो सही है वो घबराए ना, वो अपनी जाके बैठ के अपनी चेयर पे जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके वो सुविधा हमारे गांव के हर गांव तक हम पहुंचाने का काम करें, एक टीम की तरह हम काम करें। वो खुला मेरा नंबर है, आए बताएं अगर कोई उनको नाजायज लग रहा है। कहीं मेरे पास शिकायत है, आज कुछ बीडीपी मेरे से मिलने आए थे, मेरे से मिल के उन्होंने बताया जी वहाँ कुछ लोग अपने आप को पॉलिटिकली बताकर हमारे पर प्रेशर बनाने का काम करते हैं, कुछ दुरुपयोग दुर्भावना से वहाँ। मैं आप सीधा बताइए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। आप मुझे बताने का काम करें, आज इमीडिएट अगर एज ए मिनिस्टर मैं आप मेरे तक अपनी बात रख सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आप ये सोचें कि हम इस तरह का कोई माहौल पैदा करके और इस सिस्टम को रोक पाएंगे, और ये जो करप्शन है ये दब जाएगा, छुप जाएगा। और ज़्यादा सख्त करूंगा मैं इस कार्रवाई को, आने वाले समय में और ज़्यादा सख्त करूंगा। जो जो उस दायरे में आते चले जाएंगे उनका बचना नामुमकिन है। वो कई तो नौकरियां छोड़ के भागने लग गए, नौकरी छोड़ना कोई सोल्यूशन थोड़ना है। मुझे लगता है आने वाले में कई देश छोड़ के भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कहीं किया हुआ है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जो कानूनी कार्रवाई उन पर बनती है, क्रिमिनल केस उन पर बनते हैं, वो रिकवरी हमारा डिपार्टमेंट और देवेंद्र सिंह बबली उसको करके ही दम लेगा। उससे पहले उनको ये जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, सोच लें फाइलें इधर रखवा देंगे, चंडीगढ़ ऑफिस में रखवा देंगे कहीं, वो बिल्कुल नहीं रखी जाएंगी, उन पर कार्रवाई होगी। बबली जी, ये बात थी आपके महकमे की और प्रदेश की। अगर हम बात करें आपके हलके की, टोहाना के लोगों ने आपको जिताया, फिर आप मंत्री बने, तो देवेंद्र सिंह बबली टोहाना के लोगों के लिए आखिर कितना कुछ समय निकाल पाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर मेरे लोगों में, अपने लोगों में मैं 2 दिन की कोशिश रहती है कि मैं वहाँ जाऊँ, और जो मेरी कंस्टिट्यूंसी के पर्टिकुलर काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, उन लोगों के पर्सनल काम हैं, हम वहाँ उनको सुनता हूँ और मैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता हूँ। बबली जी, आपने काफ़ी बार मीडिया में आके आरोप भी लगाए थे कि आखिर आपकी टोहाना की जो जनता है कहीं ना कहीं उसको सताया जा रहा है। अब क्या उनको रिलीफ मिला है? जो लोग उनको सताते थे, जो अंधेरगर्दी टोहाना में चलती थी, आपने बहुत बार मुखर होकर वो चीज़ें बोली हैं, क्या उन पर कोई कंट्रोल अभी लगा है? बिल्कुल, जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आया, जब मैं विधायक बना, कुछ ऐसे लोग थे जो जिनके दिमाग में गुमार चढ़ा हुआ था, हालांकि जनता ने तो उतार दिया था, फिर भी वो कहीं ना कहीं आदमी गलतफहमी का शिकार रहता है जीवन में। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने उस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया। दूषण से भी जब हमारी शुरुआत थी, अब वो 1-2 महीने 3 महीने का एक समय था। उसके बाद अब टोटल सिस्टम में टोहाना के अंदर जो टोहाना ने अपने जनसेवक को जो जनप्रतिनिधि चुनकर जिम्मेवारी दी थी, मैं पूरी डेवलपमेंट अपने टोहाना हल्के की मैं देखता हूँ, और उस पर हम इंश्योर करते हैं कि वो 100% गुणवत्ता के साथ हम अपने टोहाना हल्के का विकास कर सकें। और एज ए मंत्री जो प्रदेश की जिम्मेवारी मिली उसकी भी मैं हमेशा हर चीज़ के पीछे मैं अपने लगन के साथ काम करता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ कि वहाँ भी मैं एक रिजल्ट प्रदेश के लोगों को, देश को। धन्यवाद, शुक्रिया बबली जी। तो ये थे पंचायत मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं अपने महकमे के अधिकारियों को और कर्मचारियों को साफ चेतावनी दी है कि जो अच्छा काम करेंगे उन अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, और जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या जिसमें कमी पाएगी उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी।